अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, जय हिंद। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी में। मैं हूं आपका मेजबान शेख शोएब नदवी। जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा के इलेक्शन बिल्कुल करीब है। हर अपने अपने एतबार से अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार कर रहा है और उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं। आइए आज हम मुलाकात करते हैं जनाब अब्दुल हफीज भाई पत्रकार से, जिन्होंने अभी हाल ही में आजाद उम्मीदवार में अपने नाम का इंदराज करवाया है। इनकी खिदमत में हमारे चंद सवालात हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप इस इंटरव्यू को बहुत गौर से सुने, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत अहम होने जा रहा है। सबसे पहला सवाल जनाब अब्दुल हफीज भाई से हमारा ये है कि आप अचानक से इलेक्शन में क्यों खड़े हुए, आपके अज़ाइम और इरादे क्या हैं, और अगर आप इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो सभी धर्मों के लिए आपके अज़ाइम क्या हैं। आप इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया है कि मैं अचानक से क्यों जालना विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहा हूं। देखिए कि मेरा कोई आमदार की को लड़ना मेरे कुछ दिमाग में नहीं था, लेकिन जिस टाइम पे सारी कौम और मिल्लत और हमारे बुजुर्गान दीन उलमाए कराम इन्होंने कहा कि आपको इस मर्तबा जालना विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैंने उनको साफ तौर पे इनकार कर दिया था। लेकिन मीटिंग हुई और उसमें यह प्रपोज किया गया कि नहीं, अब्दुल हफीज नहीं खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की राय है कि आपने इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो दूसरी मीटिंग में मैं वहां पर गया और मैंने कहा कि ठीक है, आपकी जो सोच है कि मैं कहीं ना कहीं मुसलमानों की क़यादत उभरना चाहिए, तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही हूँ, पार्टी का एक मैं जिम्मेदार रहा हूँ, शहर अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह हम जो है तो यहाँ से हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन टिकट मिला तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद में यह हुआ कि 2-5 दिन के बाद में फिर यह हुआ कि आप अगर इलेक्शन में टिकट मांगते और टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी का, तो फिर जो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे तो फिर उन्होंने क्या करना चाहिए। तो फिर हमारे पास में ये राय आई कि आपको टिकट मिला तो भी लड़ना है, नहीं मिला भी तो लड़ना है। इसलिए अब्दुल हफीज के दिल और दिमाग में कोई इलेक्शन का भूत सवार नहीं है कि मुझे कोई आमदार बनना है, ये बनना है। मैं यहाँ पर मेरी कौम और मिल्लत ने जो फैसला ली थी उस पे मैं खड़ा हूँ। आज भी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलता हूँ, अगर कौम और मिल्लत मुझे बोलती है कि हफीज भाई आप यहाँ से दस्तबरदार हो जाइए, तो मुझे कोई नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और एक दो सवाल जालना शहर वासियों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं कि अब्दुल हफीज भाई को इलेक्शन में जो खड़ा किया गया है वो पॉलिटिशियन ही ने खड़ा किया है, और इसलिए खड़े हुए हैं कि आप वोट काटना चाहते हैं। और एक सवाल ये गर्दिश कर रहा है कि अब्दुल हफीज भाई ने 5 से 10 साल पहले काम करना चाहिए था, उसके बाद इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए था, और आप दूसरों को हराने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए। आप इस पर आपकी क्या प्रक्रिया पेश करेंगे? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं और समाज का बहुत बड़ा तबका मुझे जानता है कि अब्दुल हफीज क्या है। हम सड़े हुए इस इलेक्शन के लिए ना तो हमारा ईमान हम बेचेंगे, ये कभी कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है। और अब्दुल हफीज की डिग्निटीज मुस्लिम समाज को नहीं बल्कि दूसरे समाजों को भी हम मालूम है कि अब्दुल हफीज क्या है। अरे हमने तो पॉलिटिशियंस को मदद की है, क्या क्या मदद की हमको मालूम है। कोई हमको क्या खरीद के खड़े करेगा और कोई किसी के गिराने के लिए और चुन के आने के लिए। हाँ, अब्दुल हफीज कभी मोहरा नहीं बन सकता है।
इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम खड़े रहेंगे तो चुन के आने के लिए खड़े रहेंगे, नहीं तो हम कभी इसमें भागीदारी नहीं बनेंगे। और एक सवाल आपसे ये है कि कई पार्टियां मौजूद थी, आप किसी और पार्टी का भी इंतखाब करते, लेकिन आपने आजाद उम्मीदवारी क्यों पसंद की? देखिए, हमने मुसलमानों के वोट पर कोई आमदार नहीं बन सकता ये जालना विधानसभा में। जब हमारे पास में हमने नंबर्स देखे, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उम्मीदवारी देती थी तो 101% में यहां से चुनकर आ जाता था, लेकिन महज मुसलमानों के नाम पर कोई आमदार यहां पर नहीं बन सकता है। तो मेरी जो इमेज है यहां पर, मैं दूसरे समाजों में मेरे कहीं ना कहीं जो रिलेशन है, चाहे वो बिजनेस के हो, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र के हो, चाहे मेरे ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे कर्मचारियों में हो, चाहे और जो भी दिगरी है, उनसे सबसे मैंने चर्चा किया तो उन्होंने ये बोले कि आप आजाद खड़िए, अपक्ष खड़िए तो हम आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सिंबल लेंगे तो हम उस पर आपको मदद नहीं कर सकेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। इसके लिए मैं जो तो अपक्ष खड़ा हूं। और अगर आप जीतकर आ जाते हैं इलेक्शन में तो आपके अज़ाइम क्या है अपने धार्मिक लोगों के लिए, और आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सभी धर्म के मानने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे उन वोटर्स के लिए? देखिए, जालना की आवाम, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, अदर समाज की बात कर रहा हूं, पूरे शहर की और जिले की, कि अब्दुल हफीज क्या है। अब्दुल हफीज ने कभी भी ऐसी कोई किस्म की जो है तो ये यहाँ पर पेचीदगी निर्माण नहीं किया है कि जिसकी वजह से हमारे और दूसरों के हमारे रिलेशन खराब हो। और उसी का नतीजा है कि मैं 16 साल जो है तो पत्रकार संगठन का, मराठी पत्रकार संगठन का मैं अध्यक्ष रहा हूं। ये मामूली बात नहीं है, उन्हीं लोगों ने मुझे अध्यक्ष किया और वो जानते हैं कि अब्दुल हफीज का कैलिबर क्या है करके। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें हम यहाँ पे जो देखना चाहते हैं, आज देखिए कि धर्म के नाम पर हम बंटने का काम ये शहर में हो रहा है, ये जिले में हो रहा है। हमारी सब में पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम ये शहर में अमन किस तरह से कायम रखें, हमारे जो गैर मुस्लिम भाइयों में हमारे ताल्लुकात है वो कैसा हम बरकरार रखेंगे, और यहाँ से हम फिरका परस्ती को कैसा दूर भगाएंगे। दूसरा ये है कि आज देखिए कि बड़े पैमाने पर हम सुनते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में किस तरह से गुंडा राज चलता है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जालना में भी आए दिन जो है तो कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। यहाँ पे किसी का वचक नहीं रहा, कोई पॉलिटिशियन जो है तो देखने को तैयार नहीं, कोई लोक प्रतिनिधि जो है तो कहीं ना कहीं सोचने को तैयार नहीं है। कॉमन आदमी अभी परेशान है, ये दोनों से, हाजी से भी और माजी से भी। इनका ये बोलना है कि अब ये 35 साल का जो खेल है अब खत्म होना चाहिए और अब्दुल हफीज जैसा प्रसन्न सामने आना चाहिए ताकि हर समाज का व्यक्ति उनको पसंद करे और उनको इस मतदार संघ से चुन कर लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। हम जनाब अब्दुल हफीज भाई के बहुत मशकूर और ममनून है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अब मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा वोटर्स के लिए कि देखिए, वोट एक बहुत अहम है, वोट एक गवाही है, एक विटनेस है, एक शहादत है। तो आप अपने वोट का जरूर सही इस्तेमाल करें। आपका एक वोट, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, आप किसी भी समाज के हो, वोट बहुत मायने रखता है। अगर आपका वोट अगर आप सही आदमी को देंगे तो वो जो जितने अच्छे काम करेगा तो वो पूरे कामों का क्रेडिट आपको मिलेगा अगर वो सही काम करेगा। लेकिन अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को वोट दिया और उसके आपके वोट देने में अगर वो व्यक्ति बुरे काम करता है, जुल्म करता है, लोगों को परेशान करता है और अपनी हुकूमत को चलाता है, तो उसके जीतने के नतीजे में आपने अगर गलत व्यक्ति को वोट दिया है तो पूरा गुनाह आपको मिलेगा। और जो लोग चंद पैसों के लिए किसी गलत आदमी का साथ देते हैं
वो अपने आप की हिफाजत भी करें और ये देखें कि अगर आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप ये ना सोचें कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, हमें ऊपर वाला देख रहा है। आप किसी भी धर्म के हो, अपने वोट का सौदा ना करें, चंद पैसों के चक्कर में अपनी कौम को ना बेचें। और जितनी गलत फहमियां आज हमारे समाज में और माशरे में फैल रही है, उन गलत फहमियों को भूल जाए, निगेटिव थिंकिंग ना रखे, मुस्बत सोच रखे कि फुला बंदा जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो जीत कर नहीं आता, वो जीत कर नहीं आएगा, उसे इलेक्शन में खड़े रहने की क्या जरूरत। ऑलरेडी कई लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो अपनी कौम के लिए, अपनी समाज के लिए और सभी धर्मों के लिए और समाज में, मुआशरे में एक जागरूकता फैलाने के लिए, मुआशरे सोसाइटी के सुधार के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ है। तो आप गलत कमेंट ना करें। आपसे गुजारिश है कि जिस दिन वोट है तो आपका वोट बहुत कीमती है, आप वोट जरूर दें। अब दीजिए हमें इजाजत। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।